Non-action sentences. Two categories. We have to understand now the basic concept of non-action sentences. After completing, having completed, or I should say, completing the last conclusion, the confusion between action and non-action, it becomes the duty to move ahead and start understanding non-action sentences. लास्ट का वीडियो कंप्लीट करने के बाद अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम एक्शन सेंटेंसेस से परे हटकर नॉन एक्शन सेंटेंसेस को समझते हैं कि आखिर इन दोनों में फर्क क्या है. हाँ, व्हाट इज द बेसिक काइंड ऑफ डिफरेंस दैट वी हैव एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड. क्या डिफरेंस है बेसिक, वो हमें समझना होगा. एंड फॉर दैट वी आर ओवर हियर विद योर इंग्लिश मेंटोर. अगेन यू ऑल आर वार्मली वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स. आप सभी का पढ़ने और इस पढ़ाने वाली महफिल में हार्दिक स्वागत है. अगेन दिस इज योर इंग्लिश मेंटोर श्रवण चावड़ा. आपने अगर पहले का वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो थोड़ा मुश्किल से समझ में आएगा. उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अगर नहीं मिल रहा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से, या वीडियोस में जाइएगा, वहां वीडियोस में आपको ये वीडियोस जो है सारे के सारे दिख जाएंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, नॉन एक्शन सेंटेंस कितने तरीके से बढ़ जाते हैं ये समझ लेते हैं. नॉन एक्शन सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसेस में काम नहीं होता है, उन्हें हम नॉन एक्शन सेंटेंस कहते हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड नॉन एक्शन सेंटेंसेस. अगर मैं टेंस बेस्ड पढ़ाने की कोशिश करूं, देखो नॉन एक्शन सेंटेंसेस यूजुअली ऑलमोस्ट ग्रामर में मिल जाएंगे आपको, है ना. तो आज मैं नॉन एक्शन सेंटेंसेस जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, किस बेस पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ टेंसेस. देखो भैया, टेंस बेसिस हम नॉन एक्शन सेंटेंसेस पढ़ेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड नॉन एक्शन सेंटेंसेस बेस्ड ऑन tenses. Okay, now how many tenses you have? You will say sir 3 tenses. Okay, पर अब ध्यान रखना उस 3 में 4 tenses होता है. कौन कौन से होते हैं? Simple, continuous, perfect and perfect continuous. So when it comes to talk about the formation of non-action sentences and how many sentences or tenses we can make non-action sentences. So over here you need to understand कि हम नॉन एक्शन सेंटेंसेस को अगर टेंसेस बेस पर बनाने की कोशिश करते हैं तो वी हैव ओनली कंटीन्यूअस फर्स्ट टेंस एंड सेकंड वन इज परफेक्ट. क्या बोला मैंने? सेकंड वन इज परफेक्ट. सो दीज आर द सेंटेंसेस दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. ओके, डन, क्लियर गाइस. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ आई से कंटीन्यूअस और परफेक्ट में ही नॉन एक्शन बनता है सर. हाँ बेटा, तो सर सिंपल और परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं बनता है, नहीं बनता है. हालांकि ये एक झूठ है, हालांकि ये एक बहुत बड़ा झूठ है. लेकिन क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कंटीन्यूअस में ही इज आर एंड वाज वर देखने की आदत है और परफेक्ट में ही हैज हैव देखने की आदत है, इसीलिए मैं अगर ये कहूंगा कि ये परफेक्ट नहीं है, सिंपल प्रेजेंट है, तो आपको थोड़ा सा गलत लगेगा. लेकिन पहले आपके दिमाग के साथ जो पहले से फिट है उसी के साथ खेलने की जरूरत है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्ले इन कॉन्टिन्यूअस और इन परफेक्ट. पहले तो डिफरेंस समझना पड़ेगा, और डिफरेंस समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके लिए करना चाहता हूं, है ना. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसको थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं ताकि हमें जगह मिल जाएगी. परफेक्ट. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आपके सेंटेंस में है, हूं और है दिया हुआ, है, हूं और है दिया हुआ हो, ठीक है, तो आप कॉन्टिन्यूअस में इज, आर, एम का प्रयोग कर सकते हैं. और अगर परफेक्ट की बात करते हैं तो हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, यानी करना है, कर सकते नहीं, करना है. Whereas if we talk about कि था, थे, थी, नहीं है, and we have what, है, हूं, है, नहीं है, हमारे पास था, थे, थी है, यानी सेंटेंस अगर आपका था, थे, थी पे खत्म हो रहा है, then over here you need to use was and were. लेकिन यहां पर आपको had का यूज करना होगा in perfect tense. अगर सेंटेंस में मान लो अगर ये दोनों ही नहीं है और क्या लिखा हुआ है, होगा, होगी या होंगे, ये लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, तो यहां पर आपको will shall के साथ be का यूज करना होगा, और ओवर हियर आपको यहां will shall के साथ, यहां will shall के साथ have का यूज करना होगा. ओके, अब बात आती है सर इन्हें कैसे यूज करना है ये तो बताओ. डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? मैंने कहा अगर है, हूं, है दिया हुआ हो, तो इज आर एन यूज करो कंटिन्यूअस में, और परफेक्ट में हैज और हैव यूज करो. इफ योर सेंटेंस एंड्स एट था, थी, थे, तो
in continuous was were are supposed to be used and had will be used in perfect. अगर होगा होगी होंगे लिखा हुआ हो तो कंटिन्यूअस में will shall be आएगा एंड परफेक्ट में will shall have का यूज होगा. नाउ यू से सर एक बात बताओ हिंदी तो आपने एक दी है, हेल्पिंग वर्ब्स आपने दो दे दी है. हाँ कोई कंफ्यूजन है? बताओ. हाँ अरे यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, अरे यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक. ओ बेटा क्या है माजरा सर बताओ ना. चलो बेटा समझो. देखो कॉन्टिन्यूअस में वो सेंटेंसेस आते हैं जिनमें हम ये कुछ बातें करते हैं. यानी अगर आप कोई सामान्य बात कर रहे हैं, सामान्य बात बता रहे हैं या किसी की कोई विशेषता बता रहे हैं, है ना. हाँ नॉर्मल विशेषता, ध्यान रखना नॉन एक्शन सेंटेंस. अगर आप विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ या वहां की बात बता रहे हैं या किसी स्थान पर की बात बता रहे हैं तो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है. ओके तो ये ध्यान रखेंगे. मैं बताऊंगा, अभी फिक्र करने की जरूरत नहीं. मैं अभी इसको और क्लियर करूंगा. परफेक्ट में क्या होगा, ठीक है, जिस तरह से आपके सामान्य बात विशेषता वाले सेंटेंस और यहाँ और वहां वाले सेंटेंस we usually create in continuous tense, whereas if we talk about perfect, so there are some certain things that we need to work upon over या in perfect tense. जैसे कि हम कभी कभी कहते हैं ना पास में होना. हाँ पास में होना. अब पास में होना या आपका किसी चीज पर हक होना या आपका किसी चीज पर अधिकार होना या आप कभी किसी चीज पर क्या करते हैं, हाँ स्वामित्व जताते हैं. स्वामित्व मीन्स व्हाट? स्वामित्व मीन्स होता है ऑनरशिप. क्या होता है? ऑनरशिप. ठीक है. और एक बात और करूं तो इसमें आपको कब्जा नहीं, वो पहनने वाला कब्जा नहीं, कब्जा यानी आपका किसी पर अधिकार होना ना. अब तुम कहोगे सर थोड़ा समझ नहीं आ रहा, ट्रिकी है. सुनो, सामान्य बात का मतलब है, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये एक बोर्ड है, ये एक सामान्य बात है. मैं कहता हूँ ये एक कैमरा है, हाँ ये एक टीचर है, ये सारे स्टूडेंट्स हैं. कितने ब्यूटीफुल अमेजिंग स्टूडेंट्स आई हैव. वाओ, दैट इज माय इंडीड हाँ प्रिविलेज, सीरियसली, that I got a chance to teach students like you. मैं कहता हूँ ये एक फ्लड लाइट है, मैं कहता हूँ वहाँ एक ट्यूब लाइट है, मैं कहता हूँ यहाँ एक दरवाजा है, यहाँ कहता हूँ एक और दरवाजा है. ठीक है. इंडिया एक बड़ा देश है. तो ये क्या है? ये सब सामान्य बात है. इंडिया एक बड़ा देश है, इंडिया की विशेषता बताई मैंने कहा मेरे घर में 10 लोग हैं. देखो यहाँ वहाँ या पर वाले सेंटेंस है, मेरे घर में, है ना. ठीक है. अगर कोई यहाँ वहाँ या पर यानी स्थान वाला, स्थान की बात जब भी आती है, ठीक है, तो भी हम क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं. और सुन लो, जैसे मैंने कहा सपोज करो मैं कहता हूँ ये पेन है. क्या कहता हूँ? ये पेन है. ठीक है. हाँ ये मेरा हाथ है. ठीक है. हाँ अमेरिका एक ताकतवर देश है. तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, विशेषता वाले सेंटेंस है. ठीक है. फिर मैंने कहा ये मेरा घर है. ठीक है, ये मेरा घर है. चलो ये मेरा घर है मान लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, सामान्य बात है. मैं कहता हूँ वहाँ एक विंडो है. हाँ वहाँ एक विंडो है, तो वो भी क्या है? सामान्य बात है. ओके. मैं कहता हूँ ये जंगल बहुत बड़ा है, तो सामान्य बात है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट मी गिव यू सम मोर एग्जांपल्स. मैं कहता हूँ पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है. हाँ तो ये भी तो सामान्य बात ही है. मैं कहता हूँ ये स्टैंड है, ये गाड़ी है, एक राजा था. ये सब सामान्य सेंटेंस है. लेकिन अब समझो, पास में होना, हक होना, अधिकार होना, स्वामित्व होना, कब्जा होना, इन सब का मतलब है किसी चीज पर आपका अधिकार होना. आपने वो पिक्चर तो देखी होगी ना जिसमें एक डायलॉग है, मेरे पास रुपया है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? ओ भाई साहब सामने से पलट कर जवाब बताइए, मेरे पास माँ है. हाँ मेरे पास माँ है. हाँ मेरे पास माँ है. देखो सेंटेंस में क्या लिखा? मेरे पास रुपया है, गाड़ी है, बंगला है. पास में होना यानी जो भी गाड़ी बंगला है वो सब पास में है. पास में होने का मतलब ये नहीं कि जेब में डाल के घूमता है. हाँ पास में होने का मतलब ये नहीं है कि वो जेब में गाड़ी बंगला रुपया डाल के घूमता है. हाँ उसका मतलब है उन चीजों पर उसका हक है, वो उसका अधिकारी है, उसका स्वामित्व है या उसका कब्जा है, या हो सकता है उसके साथ हाँ एक ये रिश्ता क्या कहलाता है, कोई रिश्ता भी हो सकता है. हाँ तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका किसी के साथ रिश्ता हो तो आप परफेक्ट सेंटेंस बनाएंगे.
आप कहें कि मेरी जेब में 5,000 रुपए है, तो आपकी जेब में 5,000 रुपए है यानी आपके पास में है। मैं कहता हूं मेरे पास एक मोबाइल है, मैं क्या कहता हूं, मेरे पास एक मोबाइल है, तो मोबाइल किसका है? मेरा है। क्या विशेष, ये सामान्य बात है? नहीं। क्या ये विशेषता है? नहीं। ये यहाँ वहां की बात है? नहीं। ये क्या है? हक वाली बात है, अधिकार वाली बात है, स्वामी वाली बात है, कब्जे वाली बात है। मैं कहता हूं ये श्रवण सर की क्लास है। ये एक सामान्य बात भी है और ये पास में होने की बात भी है। ठीक है, अब इतना समझना पड़ेगा पहले कि कौन से सेंटेंस सामान्य कैटेगरी के होते हैं और कौन से सेंटेंसेस स्वामित्व वाले, हक वाले, अधिकार वाले, possessions काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हाँ होते हैं। अब मेरी बात अच्छे से सुनने की कोशिश करना। मैं कहता हूं ये एक पेन है, तो आप क्या कहोगे कि ये सामान्य सेंटेंस है, लेकिन मैं अभी ये कहता हूं कि इस पेन में एक कैप है। तुम कहोगे सर हाँ ये भी तो मैं वाला सेंटेंस है, मैं वाला सेंटेंस है। अरे बोलो हाँ ना। वापस सुनते हैं इस सेंटेंस को। मैंने कहा इस पेन में एक कैप है। ये कैप किसका है? इस पेन का है। ये पेन कौन सी कैप का है? इसका है। तो तुम्हें नहीं लगता इन दोनों का आपस में रिश्ता भी तो है? इन दोनों का आपस में रिश्ता भी तो है। तो तुम कहोगे सर यहाँ तो स्वामित्व और कब्जा और रिश्ते वाली बात भी आ रही है। हाँ तो सर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, पूछूं? हाँ पूछूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो कॉन्टिन्यूअस में भी आ रहे हैं और परफेक्ट में भी आ रहे हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो सिर्फ परफेक्ट के हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं एक आध सेंटेंस बोल के बताता हूँ और समझने की कोशिश करो। मैं कहता हूँ मान लो कि इस घर में 4 कमरे हैं। मैं क्या कहता हूँ? इस घर में 4 कमरे हैं। तुम कहोगे सर ये तो यहाँ वहाँ पर या स्थान वाली बात है। बिल्कुल सही, पर एक बात सोचकर देखो, वो कमरे किसके हैं? घर के हैं। वो कमरे किसके हैं? घर के हैं। तो उस पर तो उनका रिश्ता, कब्जा, अधिकार, स्वामी होना सब कुछ पास में होने वाली बात आ रही है। तो इसका मतलब है सर आप ये कहना चाहते हो कि कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो दोनों से बनेंगे? हाँ जी। और कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जो सिर्फ या तो परफेक्ट से बनेंगे या सिर्फ कॉन्टिन्यूअस से बनेंगे। समझ में आई? जैसे मैं अगर मान लो तारीफ कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ भाई साहब तुम्हारी क्या सुंदर आंखें हैं। तुम कहोगे सर ये तो नॉर्मल विशेषता वाला सेंटेंस है। हाँ मैं ये कह सकता हूँ ना कि योर आईज आर ब्यूटीफुल। बिल्कुल सही सेंटेंस है, इस आराम से बन जाएगा। लेकिन एक बात सोचो, आंखें तो किसी के पास में होती है, तो उस आंखों पर तो उसका रिश्ता है, कब्जा है, स्वामित्व है, अधिकार है, हक है, पास में होना, सब कुछ तो है। तो इसका क्या सेंटेंस बनाएंगे सर? उसमें ये बोलेंगे यू हैव ब्यूटीफुल आईज, यू हैव ब्यूटीफुल आईज। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां मैं कुछ सेंटेंस छोड़े जाता हूं, सेंटेंस दे रहा हूं आपको। इन दोनों ही नॉन एक्शन सेंटेंसेस का फॉर्मूला एक ही है। ये बड़ी गजब की बात है। कैसे सर? तो सुनो, आपको इन दोनों ही सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको A3 लगाना है। A3 अभी समझा कर आया हूं लास्ट वीडियो में। और उसके बाद आपको नाउन लगाना है, नाउन। और उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो लिख दीजिएगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस खत्म कर सकते हैं। अब बात आती है सर ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सी लगाएंगे? अभी बताया, सामान्य, विशेषता, यहाँ वहां पर वाले सेंटेंस हो तो इज आर एम वाज वर या विल शैल बी लगाएंगे। और अगर परफेक्ट वाला हो तो हैज हैव हैड और विल शैल हैव का प्रयोग करेंगे। दैट्स इट। किसमें? पास में होना, हक होना, अधिकार होना, स्वामित्व होना, कब्जा होना, रिश्ता बताना। In these conditions we are supposed to use these kinds of helping verb. मैं 2 सेंटेंस लिखूंगा, उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज नहीं कर। मैं चाहता हूं कुछ सेंटेंस खुद भी बना। मैंने लिखा, मैं कहता हूं भारत एक विशाल राष्ट्र है। ठीक है। फिर मैंने लिखा भारत एक विशाल राष्ट्र है। फिर मैं लिखता हूं भारत के पास एक बहुत बड़ी आर्मी है। अब ढंग से सुनो, इन दोनों सेंटेंस में फर्क देखो। भारत एक विशाल राष्ट्र है, ये एक सामान्य विशेषता वाला सेंटेंस है।
फिर मैं कहता हूँ भारत के पास एक बहुत बड़ी आर्मी है, इसमें पास में होना का भाव आ रहा है ना, भारत के पास एक बहुत बड़ी आर्मी है, यानी बड़ा होना, यानी सॉरी पास में होने का भाव आ रहा है। ठीक है, तो रूल क्या होगा, रूल कहता है कि पहले सब्जेक्ट लगाइए, रूल क्या कहता है पहले सब्जेक्ट लगाओ। भारत एक विशाल राष्ट्र है, तो सब्जेक्ट कौन है, इंडिया, तो क्या कहेंगे इंडिया। फिर क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। अब मुझे बताओ यहाँ है लिखा हुआ है, तो है के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आर एम आएगा। और बताओ हाउ मेनी इंडियाज वी हैव, तो तुम कहोगे हमारे पास तो एक ही इंडिया है, एक इंडिया है, तो क्या आएगा इज, तो इंडिया इज। अब आगे क्या चाहिए, ए3 मतलब आर्टिकल, एडवर्ब और एडजेक्टिव। अब यहाँ क्या लिखा है, एक, भारत एक विशाल देश है या राष्ट्र है, तो क्या लिखेंगे, इंडिया इज अ बिग क्या आ गया, A3 आ गया। इसका मतलब हमारे पास क्या नहीं है, A2 नहीं है। A2 क्या होता है, A2 होता है एडवर्ब। ये जिसको नहीं पता है पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इंडिया इज अ बिग कंट्री। अब आप कंट्री नहीं लिखना चाहते तो आप नेशन लिख सकते हैं, इन दिस वे दिस सेंटेंस विल बी डन। अब यहां देखने पर समझ में आएगा कि ओवर हियर आई हैव यूज्ड ओनली व्हाट इज। सो इंडिया इज अ बिग कंट्री, यहां क्या लिखा है, सामान्य विशेषता या यहां वहां पर और में स्थान वाले सेंटेंस कंटीन्यूअसली यूज करना है। सो ओवर हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैंने यहां इंडिया के साथ इज लगाया है, इट मींस है, हूं, है के साथ इज आर यूज हुआ। क्लियर। अब ये वाला सेंटेंस पढ़ो, भारत के पास एक बहुत बड़ी आर्मी है, तो यहां पर पास में होने की बात हो रही है ना, हाँ पास में होने की बात हो रही है, तो यहां क्या लिखूंगा, यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड है में आपको यहां जाना पड़ेगा, इस जगह जाना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, इंडिया, नाउ एट द प्लेस ऑफ इज यू हैव टू यूज हैज, बोलो है ना, तो इंडिया हैज। अब क्या है इंडिया के पास, एक बहुत बड़ी, लिखा ना एक बहुत बड़ी आर्मी, तो क्या लिखेंगे, अ वेरी बिग आर्मी, डन। हाँ अब तुम कहोगे सर वेरी यहां पे लिख सकता हूं क्या, लिखो कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई सही में हिंदी थोड़ी बोलनी है, यहां तो मैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा रहा हूं। ओवर हियर आई एम जस्ट गिविंग यू द ट्रांसलेशन, पर वो ट्रांसलेशन थोड़ी करनी है हमें तो सिर्फ इंग्लिश सीखनी है। तो इंडिया इज अ बिग कंट्री या नेशन, तो मैं ये बोल सकता हूं इंडिया इज अ वेरी बिग नेशन या कंट्री, और यहां कह सकता हूं इंडिया हैज अ वेरी बिग आर्मी। हैज आते इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया के पास एक बहुत बड़ी आर्मी है। तो this is the end of this video. Now I want you to create the same sentences which will be having सामान्य पाठ, विशेषता, यहाँ वहाँ पर में स्थान वाले sentences, and I want you to make the same sentence, पास में होना, हक होना, अधिकार होना, स्वामित्व होना, कब्जा होना, रिश्ता होना। These kinds of sentences must be created by you with the help of these kinds of formula. Formula is single but the helping verbs are divided. If you find these things then these helping verbs will be used, and if you find these things then these helping verbs will be used. Okay, I think it was a fruitful video for all of you. Finally it brings me to the end of this video. Let's meet in the next class, and one more reminder is there, kindly use these sentences in your day-to-day routine language. Thank you so much guys.